बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका होस्ट शफीक शाकिर। पाकिस्तान स्टडीज़ वीडियो नंबर 3 चैप्टर नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, पटवारी पोस्ट के हवाले से पाकिस्तान स्टडी टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जाएँ उनको देखें और उसके बाद इस वीडियो नंबर 3 को देखें। इससे ये होगा कि आपको जो चीज़ें हैं वो सीक्वेंस वाइज एक पैटर्न ऑफ वे के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन कौन सी चीज़ें किस पैटर्न के साथ हैं। ठीक है जी, वीडियो नंबर 3 है। इसमें हमारे साथ जो फर्स्ट MCQs है उसको आप देखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तान इकोनॉमी एट इंडिपेंडेंस वाज, इसका राइट ऑप्शन हमारे साथ है वीक एंड अंडर डेवलप्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, द फर्स्ट 5 years प्लान वाज लॉन्च। ठीक है, द फर्स्ट 5 year प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1955। ठीक है, उसके बाद 5 year प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, 5 year प्लान को क्यों प्रिपेयर करके प्रमोट किया गया था, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो सके। ठीक है, विच सेक्टर वाज नेग्लेक्टेड एट इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्री, इसका राइट ऑप्शन इंडस्ट्री है, ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा जी, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान स्टार्टेड ड्यूरिंग जो 60s है, 1960s, इस दौर में ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद अयूब खान इरा इज़ आल्सो नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। आप याद रखें, जो अयूब खान इरा है इसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद लार्ज डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड मेनली, जो लार्ज डैम्स हैं ये कब कंस्ट्रक्ट किए गए थे, ये 1960 के दिहाई में। ठीक है, उसके बाद नेशनलाइजेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन भुट्टोज इरा। उसके बाद हमारे पास है नेशनलाइजेशन अफेक्ट्स मेनली इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमी इज़ डिवाइडेड टू हाउ मेनी सेक्टर। याद रखें, इकोनॉमी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड, प्राइमरी सेक्टर हमारे पास एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी जो हमारे पास सेक्टर है वो इंडस्ट्री है, और उसके बाद टर्शरी या थर्ड सेक्टर जो हमारे पास है वो सर्विस सेक्टर है। उसके बाद लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी हमारे पास एग्रीकल्चर है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 40%। उसके बाद मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड वीट एंड राइस। उसके बाद हमारे पास है जी काश क्रॉप्स आर ग्रोथ मेनली इन, हमारे इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ट्रेड है। उसके बाद वीट इज़ पाकिस्तान्स, इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है स्टेम्पल फूड। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को भी नोट डाउन करते हैं। काफ़ी बार ये आपके पास NTS के सवाल अगर आपने देखे हैं उसमें ये सवाल आपके पास पूछे जाते हैं राइस के हवाले से, क्रॉप्स के हवाले से या वीट के हवाले से। तो लोग जल्दी से क्या करते हैं, वो इंडस्ट्री को या कैश क्रॉप को हाईलाइट करते हैं। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास ये स्टेम्पल फूड है। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। ठीक है, उसके बाद कॉटन के हवाले से, कॉटन इज़ कॉल्ड, ठीक है, कॉटन इज़ कॉल्ड किंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, किंग ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद शुगर केन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन है शुगर। एग्रीकल्चर डिपेंड्स हेविली ऑन वाटर। ठीक है, एग्रीकल्चर किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, वाटर पर डिपेंडेंट है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है, ये इसके MCQs हैं। उसके बाद पाकिस्तान एज द लार्जेस्ट एरीगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है जी मंगला डैम इज़ बिल्ट ऑन रिवर। अब आप ये याद रखें कि जो मंगला डैम है ये किस रिवर पे बिल्ट है, झेलम है। ठीक है, झेलम के आप जब झेलम जाएंगे तो आपको ये मंगला डैम वहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तरवेला डैम इज़ बिल्ट ऑन रिवर। तरवेला जो डैम है वो कहाँ पे बिल्ट है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास इंडस है। मेन पर्पज़ ऑफ डैम इज़ एग्रीकल्चर एंड एरीगेशन एंड पावर। ठीक है, एरीगेशन एंड पावर इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कैनाल सिस्टम हेल्प्स एब्सोल्युटली इन एग्रीकल्चर इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, क्रॉप्स ग्रोन ट्वाइस इन अ ईयर आर कॉल्ड खरीफ एंड रबी प्लांट्स। उसके बाद रबी क्रॉप्स आर नॉन शोन इन विंटर। उसके बाद खरीफ क्रॉप्स आर harvested in which season, खरीफ क्रॉप्स आर बेसिकली harvested in the autumn सीजन। याद रखें इस बात को। उसके बाद राइस हमारे पास क्या है, राइस हमारे पास खरीफ क्रॉप्स है।
उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान इज़ सनफ्लावर। ठीक है, मेजर ऑयल सीड्स क्रॉप्स हमारे पास पाकिस्तान में है, उसको क्या कहते हैं जी, उसका इसका जो राइट ऑप्शन है ये सनफ्लावर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट सवाल है लाइफ स्टॉक्स के हवाले से। जो लाइफ स्टॉक इंक्लूड्स हैं, लाइफ स्टॉक इज़ एब्सोल्युटली ऑन बेसिस ऑफ एनिमल्स। लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमी थ्रू मिल्क एंड मीट। उसके बाद पाकिस्तान रैंक इन हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, उसके बाद द फिशिंग इंडस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिशिंग इंडस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट, फूड एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद मेरीन फिशिंग इज़ डन बाय अरेबियन सी। उसके बाद हमारे पास है इनलैंड फिशिंग इज़ डन बाय रिवर्स एंड लेक्स। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स के हवाले से हैं। इसमें आप देखें कि मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लम्स, मॉडर्न एग्रीकल्चर्स यूजेस क्या है। मॉडर्न एग्रीकल्चरिस्ट आर यूजेस बाय डिपेंडेंट ऑन मशीनरीज। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे जो पुराने चीज़ें हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो अब उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी ख़त्म हो रहे हैं। अभी जो न्यू मशीनरी है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ से एग्रीकल्चर जा रहे हैं, तो इस बात को आप याद रखें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट सवाल हमारे पास है ट्रैक्टर्स हमारे पास क्या करते हैं, प्लॉगिंग करते हैं। उसके बाद मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वाटर शॉर्टेज। ठीक है, जब आपकी वाटर शॉर्टेज होगी तो आपकी जो एग्रीकल्चर है उसका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वाटर लॉगिंग डैमेजेस क्या है हमारे पास, लैंड फर्टिलिटीज़ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी सैलिनिटी रिड्यूसेस क्रॉप सील्ड। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी फर्टिलाइज़र्स इंक्रीज़। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो फर्टिलाइज़र्स इंक्रीज है यह क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट सवाल है हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी इंडस्ट्रियल कन्वर्ट्स। ठीक है, इंडस्ट्री क्या करता है कि रॉ मटेरियल इनटू गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कॉटन इंडस्ट्रीज़ आर रन एट होम्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर डिपेंड ऑन कॉटन। जो जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, याद रखें जो कपड़े हमारे बनाते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कॉटन के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्री बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री जितनी भी आपके पास इंडस्ट्रीज़ होंगे उतनी आपकी जो एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन है या जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम हो जाएगा। जो आपकी एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस है या जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो आपकी रैपिड हो जाएगी और आपके रोज़गार के मौके होंगे। इसी वजह से कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ही बेहतरीन है, लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो खैर ये आपके पास पाक स्टडी की MCQs चैप्टर नंबर 3 है। उसके बाद हम अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 4, इसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद अपने चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपने 9th क्लास की जो पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है उसके बाद अपने जनरल साइंस के हवाले से भी इस तरह वीडियो बनाते जाएंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।